हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान बोर्ड ने 8वीं क्लास के जो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिए गए हैं। मैं उन्हीं पेपरों में से आज कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर लेकर आया हूं। आप सभी को एक बात बता देता हूं कि अब की बार आपको प्रश्न पत्र के अंदर ही प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ेंगे, पिछली बार की तरह ही। अब की बार भी उत्तर पुस्तिका अलग से नहीं दी जाएगी। आपको किस प्रकार से प्रश्न पत्र के अंदर उत्तर लिखने हैं, किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा, ये सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और मैं अगले वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि आपके किस सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन से पार्ट में से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। यदि आप इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे आप जरूर जुड़ जाए। तो साथियों, मैं बिना टाइम गवाए स्टार्ट कर देता हूँ ये पेपर। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये पेपर होगा ये आपका 80 अंक का होगा और जो आपके 20 अंक है वो आपके स्कूल में से 17 अंक के रूप में भेजे जाएंगे। तो देखो, आपको किस तरीके से प्रश्न पत्र के अंदर उत्तर लिखने हैं वो मैं बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, सही विकल्प सुनकर कोष्टक में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वर्ष पर्याप्त बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु को ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऋतुराज किस ऋतु के लिए प्रयोग किया जाता है। आ के अंदर हेमंत ऋतु, ब के अंदर ग्रीष्म ऋतु, स के अंदर वसंत ऋतु, द के अंदर शीत ऋतु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स ऑप्शन हो जाएगा, वसंत ऋतु हो जाएगा। अगला देखो क्या पूछा, सेकंड क्वेश्चन पूछा आपसे। सेकंड है, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी सोच में किस चीज को दबाकर ले जाती दिखाई देती है। अ के अंदर पत्थर, ब के अंदर तिनके, स के अंदर ईंट, द के अंदर पानी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन हो जाएगा, तिनकों को दबाकर ले जाती हुई दिखाई देती है। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन पूछा आपसे, पुटुकोट्टाई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था। अ के अंदर व्यापार करना, ब के अंदर साइकिल चलाना, स के अंदर विद्यालय में पढ़ाना, द के अंदर खेती बाड़ी करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन हो जाएगा, साइकिल चलाना हो जाएगा। आप सभी को ये तो पता ही होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, मोहन चूड़िया बेचने का कार्य करता है, मोहन का पैसा कहलाएगा। तो देखो, अ के अंदर लोहारी, ब के अंदर सुनारी, स के अंदर सुधारी, द के अंदर मनियारी। तो आप सभी को पता होगा, जो चूड़िया बेचता है उसे क्या कहते हैं, मनियारी कहते हैं। मनियारी की दुकान भी आपने नाम सुना होगा। अगला पूछा आपसे पांचवा क्वेश्चन, हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि रखती है वो। ये पहली बोलती फिल्म है, ये इतिहास को बदलने वाली फिल्म है, स के अंदर ये राजनीति पर आधारित फिल्म है, द के अंदर ये बिना पटकथा की फिल्म है। तो साथियों, आप भी साथ साथ में कमेंट के अंदर उत्तर बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ ऑप्शन हो जाएगा, ये सबसे पहली बोलती फिल्म है। अ ऑप्शन भर देना है आपको कोष्टक के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा है, छठा क्वेश्चन पूछा है, कृष्ण की सोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है। अ के अंदर मक्खन, ब के अंदर दूध, स के अंदर रोटी, द के अंदर उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसके अंदर आपको पता है क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी खिलाती हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, सातवां पूछा है, योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। तो प्राणों की बाजी लगा देना मुहावरे का क्या अर्थ है वो इसके अंदर बताना है। अ के अंदर भाग जाना, ब के अंदर अत्यधिक प्रिय होना, स के अंदर साहसपूर्ण कार्य करना, द के अंदर आकर्षित करना। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट के अंदर जरूर बताते रहे साथियों साथ साथ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स ऑप्शन हो जाएगा, साहसपूर्ण कार्य करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा, 18वां, राम ने टोपी पहनी है, रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये व्याकरण में से पूछे गए हैं। तो देखो, टोपी का बहुवचन क्या हो जाएगा, स ऑप्शन हो जाएगा, टोपिया हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन पूछे वो आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे हैं। देखो इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा और जो जहाँ पे आपको उत्तर लिखने हैं वहां पर इस प्रकार से खाली जगह दी हुई
होगी। तो देखो आपको क्या प्रश्न पूछा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड ने जारी किया है प्रश्न पत्र। तो देखो हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे पात से क्या तात्पर्य है। तो साथियों जिस प्रकार से वसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधों के अंदर हरी हरी पत्तियां आ जाती है, फूल आ जाते हैं, जिस प्रकार से पेड़ की कोमलता और उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से कवि कहता है कि वैसे भी मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा चारों ओर अपना यश फैलाना चाहता हूँ। ये देखो आपके जो पहला पार्ट है उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से रखना, पढ़ लेना वहां पे जाके। अगला किस प्रकार से पूछा है आपसे 10वां क्वेश्चन, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्मकार बनता है, इसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर कोई दो अन्य शब्द भी बनाइए। तो देखो जिस प्रकार देखो कार प्रत्यय का आपको प्रयोग करना है, जिस प्रकार से देखो एक बना सकते हैं हम चित्रकार शब्द बना सकते हैं, ये याद रखना। एक देखो शिल्पकार शब्द बना सकते हैं, इस प्रकार से आपको कोई दो शब्द बनाने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 11वां क्वेश्चन पूछा है, दिए गए व्यक्ति वाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखो जयपुर शब्द का वाक्य में आपको क्या करना है, प्रयोग। तो क्या लिखना है, मेरा घर जयपुर में है, मेरा घर जयपुर में है। इस प्रकार से आपको इस वाक्य के अंदर इसका प्रयोग करना है। अगला क्या पूछा है, गोविंद है, तो गोविंद शब्द का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका आप बना सकते हो, गोविंद विद्यालय का होनहार छात्र है, या गोविंद विद्यालय का मेधावी छात्र है। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, 12वां पूछा है, साइकिल चलाने के लिए कोई दो लाभ लिखिए। तो साइकिल चलाने के दो लाभ है, मानसिक स्वास्थ्य, पहला बात तो साइकिल चलाने से जो मानसिक है वो स्थिर रहता है, पहली बात। दूसरा ताकत बढ़ जाती है, ताकत बढ़ाना। तीसरा इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाना। आपको सिर्फ दो ही लिखने हैं, तो इसमें से मैंने आपको तीन बता दिए, मानसिक स्वस्थ रखना और ताकत बढ़ाना, इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाना और फेफड़ों को स्वस्थ बनाए रखना। ये सारे के सारे साइकिल चलाने के लाभ है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रतिदिन हानि होती गोरस की, गोरस शब्द का क्या आश्चर्य है। तो साथियों गोरस शब्द का क्या अर्थ है, तो गोरस शब्द का अर्थ है दूध से बने हुए पदार्थ। जो वस्तुएं दूध से बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, गोरस कहा जाता है। जिस प्रकार से देखो दूध से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, मक्खन है, दही है, घी है, इन सबको गोरस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, गोरस कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, 14वां पूछा आपसे, गौरैया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई थी। तो गौरैया टोपी बनवाने के लिए देखो सबसे पहले तो रुई की फों के पास जाती है रुई लेने के लिए, फिर वो बुनकर के पास जाती है, फिर वो कोरी के पास जाती है, उसके बाद वो किसके पास जाती है, दर्जी के पास जाती है, उसके बाद उसकी टोपी बनकर तैयार होती है। उन सभी के आपको नाम याद रखने हैं। इसी प्रकार से देखो जो अगले क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे 4 अंक के पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को कहते हैं लघुतरात्मक प्रश्न कहेंगे। उसके उत्तर आपको थोड़े से बड़े सब मतलब ज्यादा देने हैं। देखो 15वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के सीन बनाकर उनके अर्थ लिखिए कोई 4। तो आपको कोई संकेतों के सीन बनाने, इस प्रकार से कोई भी जो मोर का चित्र बना देना, कुछ इस प्रकार से तीर वगैरह, इनके मतलब क्या अर्थ होते हैं उन सबको आपको कम से कम 4 आपको लिखने हैं। अगला देखो 16वां क्वेश्चन पूछा है साथियों, दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना है तथा क्या लेना है। इसका उत्तर भी आप अपनी दीवानों की जो हस्ती पाठ है उसमें से आप जरूर देख ले। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, 17वां पूछा है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य भी बनाइए। सबसे पहले देखो इन सभी के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो देखो सबसे पहला है बादल। तो बादल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं फटाफट। बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं घन, याद रखें, घन के बाद मेघ, मेघ भी बादल का पर्यायवाची शब्द है, जलद और नीरद, जलद और नीरद। उसके बाद देखो कमल का पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो आपको बादल के याद है तो आप कमल के आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि बादल के पर्यायवाची शब्द के पीछे द लगता है और कमल के पीछे ज लगता है। जैसे देखो जल द लिखा था उसमें, तो इसमें लिख देना जलज। क्या लिख दोगे, जलज। पंकज क्या हो जाएगा, पंकज। नीरज, नीरज द तो होता है बादल का और कमल का हो जाएगा नीरज, फिर सरोज।
इस प्रकार से। फिर देखो आंख के पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं नेत्र, नयन, चक्षु। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची शब्द है? आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर देखो पेड़ के पर्यायवाची शब्द, तो पेड़ के होते हैं वृक्ष होता है, तरु होता है, द्रुम भी पेड़ का पर्यायवाची शब्द है, और साखी भी पेड़ का पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, 18वां पूछा है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करता है? पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर दास जी बताते हैं कि हमें कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, और इसमें बताया कि घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारी आंख के अंदर घास का एक छोटा सा भी तिनका गिर जाता है तो वह हमें बहुत ही कष्ट पहुंचाता है। जब तक हम उस तिनके को आंख से बाहर नहीं निकाल देते तब तक वह हमें कष्ट देता रहता है। इसीलिए हमें कभी भी एक छोटे से घास के तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको थोड़ा सा उत्तर है वो बड़ा लिखना है, इस खाली जगह के अंदर लिखना ही होगा, जो आपके अंदर लाइनें भी खींची हुई होगी प्रश्न पत्र के अंदर। 19वां क्वेश्चन पूछा आपसे, बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामसुर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। तो देखो बच्चों के उद्यम मचाने में जैसे कि घर में एक तूफान आ गया हो उस प्रकार से दृश्य दिखाई दिया। उसके बाद बच्चों ने क्या किया, जो घर के सारे बर्तन थे उसको इधर उधर फैला दिया था, मुर्गियां और भेड़ों को भी इधर उधर छोड़ दिया था। इस प्रकार से आपको उस कामसुर कहानी के आधार पर पूरा वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 20वां पूछा है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको लिखना होगा, ये भी लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है। अगला देखो क्या पूछा है, स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखिए। आपको स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के ऊपर कितनी पंक्तियां लिखनी है? 4 पंक्तियां लिखनी है। जो अगले क्वेश्चन है वो साथियों आपको निबंधात्मक पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन कम से कम आपके 8 अंक के होंगे, 8 अंक के होंगे। तो देखो सबसे पहला ये क्वेश्चन तो आपको 100% मिलता है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको व्याख्या वाला क्वेश्चन है वो जरूर आएगा, और व्याख्या देखो 3 भागों में होती है। सबसे पहले सब प्रसंग लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे सबसे पहले सब प्रसंग लिखना है, मतलब ये कौन सी पाठ में से किताब का नाम है, कहीं से आया वो लिखना है। उसके बाद व्याख्या, इस दोहे के अंदर हमें क्या बताया गया वो। फिर तीसरा होता है इसके अंदर विशेष होता है, विशेष के अंदर आपको इसमें जो विशेष बातें हैं भाषा के बारे में क्या इसके अंदर विशेष बात बताएगी उसके बारे में लिखना है। तो देखो साथियों ये 8 अंक का होगा क्वेश्चन। इसमें से देखो आपको मैं बता देता हूँ, 2 अंक का तो ये हो जाएगा सब प्रसंग, 2 अंक का हो जाएगा विशेष, और पीछे बचे 4 अंक वो हो जाएगा व्याख्या के 4 अंक हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान से देख लेना ये कौन से पाठ में से कवि कौन है उन सब के बारे में। और यहाँ पर आपको खाली जगह दो प्रश्न पत्र के अंदर ही लिखने हैं उत्तर, वो मैंने आपको पहले से बता रखा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, 23वां पूछा है, ये भी आएगा आपके, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको इसके प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है वो मैं आपको बता देता हूँ, पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। तो देखो इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहली लाइन में है, ये पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। तो यहाँ पर आ जाएगा ये पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी। तो देखो लास्ट लाइन में पूछा है, प्रारंभ में एक आग का बड़ा गोला थी। तो हमारी पृथ्वी प्रारंभ में एक आग का बड़ा गोला थी। तीसरा क्या पूछा आपसे, पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया था। तो देखो यहाँ पर है सूर्य का भाग टूट गया था। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पिंड की आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक भाग टूट गया था। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर देखो अगला क्या पूछा, आपको इसी में से ढूंढ के लिखना है उत्तर। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखिए, मतलब विलोम शब्द लिखने हैं। हल्का, हल्के का तो साथियों यहाँ पर एक ही शब्द आया है, उसके अलावा कोई नहीं आया। यहाँ पर आया भीषण, क्या शब्द आया, भीषण शब्द आया यहाँ पर, ये हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर हल्के का जो विपरीत शब्द है वो क्या हो जाएगा, भीषण हो जाएगा इसके अंदर। दूसरा पूछा है अंत, अंत का मतलब है समाप्त होना, और इसका एक ही शब्द आया है यहाँ पर लास्ट लाइन में आया है, आपको बता देता हूँ, प्रारंभ। अंत का क्या विलोम हो जाएगा, प्रारंभ शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा बदल लेना है साथियों, प्रारंभ शब्द है वो आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र हल करना है।
देखो एप्लीकेशन भी आपको 8 नंबर की पूछी जाएगी प्रार्थना पत्र। आप आरा उमा वी विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी है। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको इसके अंदर आपको टीसी प्राप्त करने हेतु आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। यदि आपको ये प्रार्थना पत्र नहीं आता है तो देखो अथवा में पूछा है आपसे, दुकानदार एवं ग्राहक के बीच संवाद को अपनी भाषा में 8 पंक्तियों में लिखिए। जिस प्रकार से आप दुकान के ऊपर जाते हो और दुकानदार से किस प्रकार से बात करते हो, सामान किस तरीके से खरीदते हो, उसके बारे में आपको 8 लाइनें लिखनी है। तो देखो यहाँ पर ग्राहक लिखा है, गुड़ क्या भाव है, दुकानदार 40 रुपये किलो। फिर आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो मजाक मजाक में बता देता हूँ, कितना महंगा है, आप इतना महंगा क्यों देते हो। इस प्रकार से आपको नहीं लिखना, थोड़ा विशेष ढंग से भी लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, लास्ट क्वेश्चन पूछा है 25वां, ये भी 8 अंक का पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखो पहला, बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो साथियों इसमें से मेरे को दो तीन निबंध ही सब, देखो सारे मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो इसमें विशेषकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आएगा और पर्यावरण प्रदूषण, ये दोनों तो विशेषकर आएंगे। इन दोनों को आप जरूर याद कर ले, ये आपके 8 नंबर दिलाने के अंदर सहायता रहेंगे। तो साथियों ये था अंतिम क्वेश्चन था, और आपको देख लो आपका किस प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा आपकी बार, और इस प्रश्न पत्र के अंदर ही आपको उत्तर लिखने हैं। और यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जावे। तो साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट के अंदर बताएं। और मैंने आपको बता दिया, मैं अगले वीडियो के अंदर आपके हर पार्ट के अंक बार को बताऊंगा, कौन से पार्ट में कौन सा पार्ट कितने अंक का है और उसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितने अंक का आएगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जय हिंद साथियों, जय भारत।